गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा ये आपका 6th लेक्चर है, चैप्टर नंबर 8 का, पेज नंबर 67 पे। ठीक है, रिमूवल ऑफ इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। बेटा अभी हम पढ़ेंगे कि वाटर से हम किस तरीके से इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ यानी कि जो पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होती हैं उन्हें किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मेथड है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब ये क्या होता है? Insoluble impurities present in water may be removed by sedimentation and decantation। बेटा जो insoluble impurities होती हैं जो कि वाटर में प्रेजेंट होती हैं वो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से इम्प्रूव की जा सकती हैं। देखिए किस तरीके से, जैसे हमने एक मिक्सचर लिया किसका, सॉइल और वाटर का। सॉइल और वाटर का जब हम मिक्सचर लेंगे तो सॉइल आपका इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, तो हम क्या करेंगे, हम उसको कुछ देर रख देंगे। जब हम रख देंगे तो जो सॉइल है वो नीचे सेटल हो जाएगी, है ना, और वाटर ऊपर रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन, जिसमें जो सॉइल होती है वो नीचे सेटल हो जाती है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ध्यान से जो ऊपर वाटर आएगा उसको हम दूसरे बीकर में डालेंगे और नीचे ये ध्यान रखेंगे जो सॉइल पार्टिकल हैं वो बिल्कुल भी आगे ना जाएं। फिर जब हम इसको जब दूसरे वाटर में, क्लीन वाटर को जब हम अलग करते हैं और सॉइल वहीं नीचे रह जाती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिकेंटेशन। तो इस तरीके से हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका मेथड है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन से क्या होता है, We can also separate the mixture of soil from water by using filter paper. This process is called filtration। बेटा जैसे आपके घरों में छन्नी होती है ना, उसी टाइप से यहाँ फिल्टर पेपर होते हैं। तो हम फिल्टर पेपर का यूज़ करके वाटर को प्योर कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये आपका फनल है ना, मतलब ये बीकर है आपका, कॉनिकल बीकर है, फ्लास्क है, इसमें हमने ये फनल लगा दिया। अब इसी में हमने ये पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया कोन शेप में और यहाँ रख दिया। अब जो भी हमारा इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी वाला जो वाटर है उसको हम जब इसमें डालेंगे तो जो प्योर वाटर है वो इस फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। जैसे छन्नी से छन जाता है ना, उस तरीके से पास होकर इसमें मिल जाएगा और फिल्टर पेपर पर जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी जैसे कि सॉइल है वो रह जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ टर्न योर पेज, ओपन योर पेज नंबर 68। रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। अब सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो इसका सबसे पहला मेथड है इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। इवेपोरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो वाटर होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है ना। इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन मेथड्स आर यूज्ड फॉर रिमूविंग सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। बेटा इनका यूज़ किया जाता है सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में। और यहाँ इवेपोरेशन की डेफिनेशन दी है जो पहले भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होना ही क्या होता है, इवेपोरेशन। ठीक है, अब जैसे इसको हम लोग ऐसे सीख सकते हैं कि जैसे आपने एक कंटेनर में वाटर लिया और वाटर और सॉइल का मिक्सचर है, तो आप उसको सनलाइट में रख दो, तो हीट से क्या होगा कि जो वाटर है वो वेपर में चेंज हो जाएगा और जो सॉल्ट है वो उसी डिश या कंटेनर में रह जाएगा। तो इस तरीके से जो वाटर है और जो सॉल्ट है आपका वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये इवेपोरेशन है। अब डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन इज़ अ मैथड विच सेपरेट्स इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। डिस्टिलेशन बेटा वो मैथड है जिससे वाटर से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट किया जा सकता है। इन डिस्टिलेशन इम्प्योर वाटर इज हीटेड टिल इट्स स्टार्ट्स बॉइलिंग। बेटा इम्प्योर वाटर कब तक हीट किया जाता है? जब तक कि वो बॉयल होना ना स्टार्ट हो जाए, मतलब वेपर में कन्वर्ट होना ना स्टार्ट हो जाए। ऑन बॉइलिंग द वाटर इवेपोरेट्स एंड इम्प्योरिटीज़ रिमेन बिहाइंड। तो उससे क्या होगा कि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ है वो रह जाएंगी। जैसे कि देखिए क्या होता है कि जैसे ये सोल्यूशन है आपका, ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, ये सोल्यूशन है पूरा हमारा फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ नीचे से इसको हीट कर रहे हैं। कब तक हीट करेंगे? जब तक कि वाटर हमारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट ना होने लगे। जब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ऊपर तो क्लोज है, तो जो वाटर वेपर है वो यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है, इस कंडेंसर में जाएगा। अब ये कंडेंसर क्या करता है, ये वेपर को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा और वो जो वाटर होगा वो हमको यहाँ मिल जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ रहेंगी वो इसी कंटेनर में ही रह जाती हैं। तो ये प्रोसेस आपकी क्या होती है, डिस्टिलेशन। ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी बेटा होमवर्क में आपको ये डिस्टिलेशन फ्लास्क आपकी रफ नोटबुक पे ड्रॉ करना है और पूरा जितना पढ़ाया गया उतना आपको पढ़ना है। ओके, थैंक यू क्लास।